हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल को श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज का इससे पहले 8 क्लास पढ़ा चुके हैं। ये परसेंटेज का 9वां क्लास होगा, तो पहले आप लोग उस 8वां क्लास को देखिए, उसके बाद इस 9वां क्लास को देखिएगा ना, तो फिर परसेंटेज का एक भी सवाल छोड़ करके आप लोग नहीं आइएगा तो नहीं आइएगा। हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए सवाल में भूचाल ला देंगे। देख लीजिए सवाल देख क्या रखा है। बोला कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार है ना, है। बोला 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 10% मतदाताओं ने क्या किया? वोट नहीं डाला। अब 2500 वोट अवैध घोषित हुआ। कितना? 2500। देखिए 2500 वोट जो है ना, 2500 वोट ये अवैध घोषित हुआ। क्या चीज? अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी यानी जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55%। कितना? वैध मतों का 55% प्राप्त करता है। यानी वैध मतों का कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करता है? 55% वोट प्राप्त करता है। तो फिर बोला तथा 2000 यानी 2000 वोटों से जीतता है। यानी 2000 वोटों से चुनाव को क्या करता है? वो जीत जाता है। 2000 वोटों से चुनाव को जीत जाता है। फिर आगे पढ़िए। तो बोला कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। किसका? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। देख लीजिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि ये 1 नंबर का जो सवाल है ना, ये सवाल विशाल भाई ने पूछा था। यानी कमेंट बॉक्स में ये सवाल को लिखा था और किस सवाल को लिखा था कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुए। कितना? 2500 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है तथा 200 वोटों से जीत जाता है। यानी 200 वोटों से जो है ना चुनाव जीत जाता है। फिर बोला कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। अगर मेरा वीडियो विशाल भाई देख रहे हैं ना, तो आपका सवाल बोर्ड पर लग चुका है और इस सवाल का आंसर मैं बताने के लिए जा रहा हूं। और आज के बाद यह सवाल आपको परेशान नहीं करेगा तो नहीं करेगा। किसी भी विद्यार्थी को सवाल ये परेशान नहीं करेगा तो नहीं करेगा। बताइए, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है। ठीक, पहले एक बार सवाल पढ़िए ना, उसके बाद सवाल को 2 मिनट नहीं लगने दीजिएगा और आ दीजिएगा। बोला किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला 2500 वोट अवैध घोषित होगा। कितना? 2500 वोट जो है ना वो अवैध घोषित हो गया। 10% तो वोटे नहीं डाला, 10% वोट नहीं डाला। अब 2500 वोट इसमें भी अवैध घोषित हो गया। कितना वोट अवैध घोषित हुआ? 2500 वोट अवैध घोषित हो गया। क्या दिक्कत है? फिर बोल रहा कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है तथा 2000 वोटों से चुनाव जीता है, तब पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। देख लीजिए सवाल। हाँ, बनाते हैं। वोटिंग लिस्ट कितना का था? वोटिंग लिस्ट यहां पर लिख दे, यहीं पर लिख देते हैं। वोटिंग लिस्ट 100 का था। कितना का? 100 का था। 100 का। इस 100 में से क्या हुआ कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। कितने प्रतिशत मतदाता? 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 10% नहीं डाला ना, मान के चलिए कितना है? 100x है। कितने x है? 100x मान लीजिए ना, 100x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से जो है ना 10% नहीं डाला। बताइए, 100 का 10% नहीं डाला तो 90% तो मतदाता वोट डाला होगा ना। 90% वोट डाला होगा। 100% वोट था। वोटिंग लिस्ट कितना का था? 100 का था। इसमें से 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। 10% नहीं डाला, 10% ने नहीं डाला, 10%। बाकी बात तो डाला होगा ना। फिर बोला कि 10% नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुआ। मेन चीज यहीं पर है। कितने वोट अवैध घोषित हुआ? 2500 वोट जो है ना ये अवैध घोषित हो गया। कितने वोट? 2500 वोट अवैध घोषित हुआ। बताइए, वोटिंग लिस्ट इतना का था, 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला, तो वोटिंग कितना का हुआ? अब वोटिंग 90 का ना होगा। क्यों कहिएगा सर? वोटिंग जब 100 का होना था तो फिर 90 क्यों होगा? 90 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10% मतदाताओं ने वोट डाला था, नहीं डाला था, तो 10% को छोड़ के ही ना चलिएगा। मान के चलिए आपके गांव में 1400 आदमी है। कितना? 1400 आदमी है। उस 1400 में जो है ना 10% आदमी ने वोट नहीं डाला, तो बताइए क्या करिए? सभी को शामिल कर लीजिएगा? नहीं ना करिएगा, नहीं। इसलिए यहाँ पर अपने आप कितने 100% आदमी है, 100% वोट गिरेगा। इस 100% में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो फिर बोला 10% में वोटिंग लिस्ट 100 का था, लेकिन 10% नहीं डाला तो 90% तो डाला था ना, 90 डाला था। वोटिंग लिस्ट कितना का? 90। अब आगे पढ़िए। बोला
कि 2500 वोट अवैध घोषित हो गया। लीजिए वैलिड वोट कितना का था, 90 का था, तो लिख दीजिए वैलिड वोट, वैलिड वोट कितना 90 का था, तो लिख दीजिए 90x, लिखे तो 90x लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 90x तो 90x। अब बोला कि 2500 वोट अवैध घोषित हुआ। लीजिए अब क्या, जितना भी वोट डाला था ना व्यक्ति, उसमें से भी 2500 वोट अवैध घोषित हो गया। कितना, 2500 वोट उसमें से भी खराब हो गया। खराब होने का मतलब जानते हैं, आदमी जो वोट गिराने के लिए गया ना, मान के चलिए दो पार्टी खड़ा है, कितने पार्टी, दो पार्टी खड़ा है। अब आदमी वहां जाने के बाद सोचेगा, बताओ किसको गिराए, और ए वाला को गिराए या बी वाला को गिराए, खटिया छाप को गिराए, हाँ यह बताइए कि गमला छाप को गिराए, किसको गिराए, हाँ किसको गिराए, खटिया छाप को गिराए या किसको कुर्सी छाप को गिरा दे। और वहां पर जाकर के सोचेगा, उसी सोचने के चक्कर में क्या हुआ, वोट गलत दबा गया। यानी एगो नीचे में बटन था कि आप किसी को अगर नहीं देना चाहते ना, उसको भी आप दबा सकते हैं। यानी इसमें से हम किसी को वोट देना नहीं चाहता, कोई आदमी करेगा क्या, भाई दोनों को दाब देते हैं। यानी जो खटिया छाप से खड़ा है ना प्रधान जी, उसको भी दाब देते हैं, और जो कुर्सी छाप से खड़ा है ना प्रधान जी, उसको भी दे देते हैं। यानी दोनों के लिए बराबर है। हम किसी को ऐसा नहीं हो स्पेशल वोट देंगे, दोनों को देंगे, हम दोनों के लिए बराबर है ना। हाँ, कितना आदमी यही करता। उसी के चक्कर में जो है ना 2500 वोट खराब हो चुका है। कितना, 90% वोट तो गिरा था, 10% नहीं गिरा, 90% गिरा था। इसमें से भी 2500 वोट गड़बड़ हो चुका था, अवैध घोषित हो चुका था। कितना, 2500 ना, 2500। सवाल में जरा सा भी कुछ नहीं रहने देंगे। 2500 अवैध घोषित हुआ तो लिख दीजिए 2500। कितना, 2500। इसमें से भी 2500 अवैध घोषित हो गया था ना, 2500 अवैध घोषित हो गया तो लिख दिए 2500। यहां लिख दे, यहाँ क्योंकि नीचे लिखेगा ना तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। यानी 90x में से कितना, 2500 घटा दीजिएगा, 2500 घटा दीजिए। अब आगे पढ़िए, 2500 घटा दीजिए। अब बोला कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। यानी वैध मत है ना, वैलिड वोट यही है, कौन है, वैलिड वोट है। अब इसका क्या क्या, एगो जो जीता था एगो विनर था और एगो लूजर था। यानी एगो विनर एगो लूजर, यानी एगो जीतने वाला एगो हारने वाला प्रत्याशी था, दो गो प्रत्याशी था। इसमें से जो जीता था ना वह 55% मत प्राप्त किया। कितना, ये तो किया 55%, तो इसको लिख दीजिए 55x। बताइए 100 का 55% 55 होगा, तो सगड़े x, हर एक जगह x लिख लेते, तो यहां भी x लिख दिए। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बताइए अगर यहां तक किसी को दिक्कत है ना तो फिर पूछ सकते हैं कि यहां तक दिक्कत है तो पूछिए सवाल। नहीं लिखिएगा तो छोड़ दीजिए, x नहीं लिखिएगा तो नहीं लिखिए। आपका मन करे ना x नहीं लिखने का तो ना भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं लिखिए तो नहीं लिखिए, लिख दिए। बताइए 55 है ना, 55% मत प्राप्त किया। आप बताइए, आप 100 में से 55 किसी ने प्राप्त कर लिया, कितना प्रतिशत मत प्राप्त कर लिया, 55 तो प्राप्त कर लिया है ना, किसी ने 55 प्राप्त कर लिया, 55 प्राप्त कर लिया, 55। बताइए 100 में से 55 प्राप्त, 100% में से 55% आप प्राप्त कर लिए, वैलिड वोट का 55% प्राप्त कर लिए। तो बताइए जीतने वाला जब 55% प्राप्त किया तो हारने वाला तो 45% ने प्राप्त किया होगा, 45% ने किया होगा। ये 55% तो ये 45%। बताइए जीतने वाला हारने वाला से कितना परसेंट ज्यादा प्राप्त किया, तो बताइए 10% ज्यादा प्राप्त नहीं किया, 10% ज्यादा प्राप्त किया। हाँ तो 10% ज्यादा प्राप्त किया तो लिख तो दिए 10% ज्यादा प्राप्त किया, क्या कोई दिक्कत नहीं। 10% ज्यादा प्राप्त किया तो लिखिए, ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है। 10% ज्यादा प्राप्त किया कौन, जीतने वाला। 10% ज्यादा प्राप्त किया ना तो 10% लिख दिए, जीतने वाला 10% ज्यादा प्राप्त किया था। तो बताइए अगर अब भी समस्या है तो बोलिए, 10% ज्यादा तो 10% ज्यादा कर दिए। अब फिर बोला कि 2000 वोटों से जीतता है। कितने वोट से जीत रहा है, 2000 वोट से जीतता है ये जीतने वाला। यहां पर करिए, आप बताइए वैलिड का 10% करिएगा, कितना वैलिड का 10%। क्या इसको साफ कर दिया जाए, कर दिया जाए। इतना तक तो मेरे हिसाब किताब से सभी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं तो फिर जगह कम पड़ जाएगा, इसलिए नहीं तो साफ नहीं करते। अब बताइए कितना है वैलिड वोट का, यानी 90x माइनस 2500। थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, 90x माइनस 2500। 2500 करिएगा, 2500 है तो 2500 न करिएगा। अब इसका 10%, बताइए 10% है, प्रतिशत हटेगा, नीचा में 100 लगेगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए ना, तो इतना काहे लिखिएगा, डायरेक्ट 1/10 लिख दीजिए। अब बराबर कितना, 2000 वोट से जीता है तो लिख दीजिए ना 2000, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ कितना है, 90 है ना, लिख दीजिए 90x माइनस 2500 बराबर 2000।
इधर है गुना में भागा में 10 तो उधर जाएगा गुना में 10। बताइए सीधा लिख दीजिए। अच्छा लिखिए देते, एक स्टेप और आगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हुआ अब बताइए, 90x माइनस 2500 बराबर कितना होगा, 20,000 होगा। 20,000 हो गया, हो गया, हो गया ना, 20,000 हो गया। अब बताइए इधर रहेगा 90x, उधर जाएगा कितना 2000, 20,000 पहले से है, इधर से 2500 माइनस में तो बराबर की दूसरे साइड जाएगा तो 2500 प्लस में जाएगा, तो 2500 प्लस में जाएगा, 2500 प्लस में। तो बताइए कितना आया निकल करके यहाँ, कितना बताइए 22,500 आया। यानी 90x का वैल्यू कितना है 22,500, 22,500 है ना, 22,500। तो बताइए x का वैल्यू कितना होगा, तो 22,500 में जो है ना आप 90 से भागा लगा दीजिए, 0 से 0 कटा और 9 से 25 कटा, 225 कटा कितने बार में, 25 बार में कटा 25 बार में। बताइए यहाँ पर कितना आया 250 निकल करके ना आया, यानी x का वैल्यू कितने आया 250। अब आगे पढ़िए, अब बोला कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। किसका मत पूछ रहा है, पंजीकृत मतदाताओं की। बताइए पंजीकृत मतदाताओं कितना था, 100% न था, 100% न, तो 100% था तो इसमें करिए क्या आप लोग 100 से गुना कर दीजिए। 100 से क्या करिएगा, गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए 250 गुना 100 करिएगा तो बताइए 25,000 आंसर नहीं निकल कर आएगा। हाँ आएगा, 250 गुना 100 करिएगा तो 25,000 ना, यही आपका आंसर निकल कर आया। यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना था 25,000। बताइए सवाल हिल गया हिला या नहीं हिला, हिल गया ना, हिल गया। अब बताइए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 100 में से 10 नहीं डाला, 90 डाला था ना, 90 डाला था। अब लो इसमें से भी 2500 वोट अवैध घोषित हो गया, 90x में से 2500 घटा दिए। अब बोला कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55%, यानी यही वैलिड वोट है ना, यानी इसमें से जीतने वाला जो वोट गड़बड़ हो चुका क्या उसमें शामिल करिएगा, नहीं वो काउंट नहीं होगा। वो वोट जो वोट है ना मेन जे उसी को काउंट करिएगा, जो वोट गलत हो चुका था वो वोट शामिल नहीं होगा। यानी वैलिड वोट का 55% ये प्राप्त किया, जीतने वाला तो बताइए विनर किया 55, तो लूजर करेगा कौन 45% करेगा। अब बताइए लूजर से जीतने वाला कितने परसेंट ज्यादा प्राप्त किया 10%। बताइए तो वैलिड वोट का 10% निकालिएगा ना, वैलिड वोट का क्या किए 10% कर दिए, 10% तो बराबर 2000 वोट से जीता तो बराबर 2000 किए, काट खोट करके आंसर निकाल दिए। x बराबर आया 250, x बराबर कितने आया, x बराबर 250 आया, x बराबर 250। बताइए आप बोला कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगा, तो पंजीकृत तो 100 था ना, तो बताइए 250 गुना 100 के 25,000 आंसर नहीं आया, 25,000 आंसर आ गया। बताइए अगर अब समस्या हो तो आप लोग पूछिए कि समस्या है क्या आप दूसरा तरीका बताया जा। देखिए ये तो लंबा चौड़ा समस्या चला गया था, अब एक सीरीज मेथड देख लीजिए, ये लंबा था लेकिन अब सिंपल में इसको बताते हैं। अब कहां से, अब इतना जाएगा क्या विशाल भाई, अब आपको समझ में आया या नहीं आया। देख लीजिए आप ही के कमेंट पर ये सवाल लाए थे ना, तो परसेंटेज का सवाल आप नहीं लाते, अब परसेंटेज में वोट वाला सवाल नहीं लाते, अब दूसरा सवाल लाते, पास फेल वाला सवाल लाते और वेन डायग्राम वाला लाते। लेकिन आप कमेंट कर दिए थे तो आपके ऊपर सवाल, आपका सवाल बोर्ड पर छप चुका है, यानी लग चुका है और आपको आंसर भी आज मिल जाएगा। हाँ अब पर ये दूसरा मेथड, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, ठीक है 2 उम्मीदवार है 2 उम्मीदवार है ना। अब 2 उम्मीदवार है, बोला कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। देखिए दूसरा मेथड बताते हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, आदि उम्मीदवार तो 2 था, 2 उम्मीदवार था, उसमें से 10% मतदाता ने वोट ही नहीं डाला, 10% तो वोट ही नहीं डाला। बताइए 10% ने वोट नहीं डाला तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना, मान के चलिए पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना है x है। इसमें बोला कि 10% मतदाता ने वोट नहीं डाला। अब बताइए 100 में से 10 नहीं डाला तो फिर 90 तो डाला होगा ना, 90 बेटे तो 100 करिएगा ना, 90% तो डाला होगा ना, 100% में से 10% नहीं डाला तो नहीं डाला। अब बोला कि 2500 वोट अवैध घोषित हुआ, 2500, देखिए इसको काट के छोटी कर लीजिए, यानी 90% है ना, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालिएगा ना 9/10 आएगा। इसको छोट कर लीजिए ना, काहे उतना लंबा चौड़ा जाइएगा, फिर समस्या हो जाएगा ना कैलकुलेशन में। पंजीकृत मतदाता की संख्या, इसमें से 10% नहीं डाला तो 90 डाला, 90% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10। अब फिर बोला कि 10% कितना, 10% ना है, फिर कितना है 10%, 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। कितने प्रतिशत, 10% तो मतदाता वोट नहीं डाला, 2500 वोट अवैध घोषित हुआ ना।
बताइए 10% नहीं डाला तो इतना तो वोट डाला था ना 90%। 2500 वोट अवैध घोषित हुआ तो लिख दीजिए 2500, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर बोला कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% प्राप्त किया था। देखिए एगो है लिख लीजिए, मान के चलिए 100 है, 100 कितना है 100 लिख दीजिए, यहां पर लिखिए एगो है विनर एगो है लूबर, ये किया 55% प्राप्त, तो बताइए ये 45% नहीं प्राप्त करेगा। अब ये कितना परसेंट जीतने वाला ज्यादा प्राप्त किया हारने वाला से? 10%। 10% ना, 10% प्राप्त ज्यादा किया, तो बताइए इसका 10% निकाल दीजिएगा तो 1/10 नहीं आएगा। फिर बोला 2000 वोटों से चुनाव जीत गया, तो बराबर लिख दीजिए 2000। बस आपका आंसर, इसको सोल्व कर दीजिएगा सीरीज को, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा कितना, 2000 वोटों से जीता था ना, बस सारा कहानी खत्म, इतने का आंसर आ जाएगा। अब उड़ाइए यहाँ पर, बताइए कितना होगा, 9x बटे कितना होगा 10 होगा, माइनस 2500 होगा, 2500 बराबर 2500 है तो 2500 बराबर क्या लिखिएगा 2000, गुना करिएगा 10 कर दीजिएगा। अब कितना यहाँ होगा 9x बटे 10 माइनस 2500 बराबर क्या करिएगा 20,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब ब्लैक वाला मार्कर से यहां पर लिख देते हैं, बताइए कितना है 9x है ना, तो लिख दीजिए 9x बटे 10 बराबर 20,000। अब बराबर के दूसरे साइड है माइनस 2500, तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस 2500 होगा। बताइए 9x बटे कितना होगा 10 बराबर 22,500 होगा या नहीं होगा। अब बताइए 9 से कट जाएगा ये 225 कितने बार में, 25 बार में कटेगा, ऊपर में बचा x, यहाँ नीचे में 10, तो उधर क्या हुआ 2500 है, 2500 नीचा में 10 है, भागा में तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो गुना में जाएगा 10 जाएगा, तो x बराबर कितने निकल करके आया 25,000 आ गया ना विशाल भाई, कितना 25,000। बस यही आपका आंसर, बस आपको आपके सवाल का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो दो तरीका सवाल का बता चुके हैं, आपका मन जिस तरीका से करे ना बनाने का उसी तरीका से बना लीजिएगा। लेकिन अब इस सवाल में जरा सा भी तकलीफ किसी को नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक बार आप हट जाते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं मन है तो फिर छोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है, क्या छोड़ दे आप दूसरा सवाल बताया जाए। हाँ दूसरा सवाल आप बताया जाए, 1 नंबर सवाल फाइनल हो चुका है तो 2 नंबर सवाल शुरू होगा। अब देखिए सवाल 2 नंबर में बोला कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला, कितना 20% वोट नहीं डाला, और 120 वोट जो है ना अवैध घोषित हुआ, कितना 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीत गया। कितने वोटों से 200 वोटों से चुनाव जीत गया। तब पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, किसका पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। बताइए अब ना उड़ा दीजिएगा आप लोग आप सवाल को आराम से उड़ा दीजिएगा। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। बताइए यहाँ पर तो 2 मिनट नहीं लगने दीजिएगा ना, सवाल को फिर धुआं करके रख दीजिएगा, 2 मिनट ना लगेगा, सवाल को धुआं कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। धुआं होगा तो होगा। बोला 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट, यहाँ पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, 120 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए तथा 200 वोटों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, किसका ज्ञात करिएगा पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, कर लीजिए ना पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। वोटिंग कितना का हुआ था, वोटिंग कितना का होना था, वोटिंग लिस्ट कितना था, वोटिंग लिस्ट तो था 100 का, कितना 100x था, इसमें से 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला। तो बताइए वोटिंग हुआ कितना का, 20% तो वोट ही नहीं डाला, वोटिंग हुआ कितना था 80% का ना, 80x का ना वोटिंग हुआ। इसमें से भी बोल रहा क्या कि 120 वोट अवैध घोषित हुआ, यानी 120 वोट गड़बड़ हो चुका तो गड़बड़ कर दिए। अब फिर बोला कि अवैध घोषित हुए, जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41%, मतदाता सूची के 41%,
मतदाता सूची तो सुन है, इसका मतदाता सूची सो, लेकिन 20% नहीं डाला तब ना 80 डाल रहा है। बताइए इसका करिएगा कितना, कितना है 41%, तो लिख दीजिए 41x, कोई दिक्कत नहीं। अब करिएगा, ये तो विनर है ना, ये कौन है, जीतने वाला ना था, जीतने वाला कहाँ, जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 41%, ये विनर था, ये कौन होगा विनर, तो ये होगा लूवर। आप बताइए इतना में से इतना को घटाना दीजिएगा, इसे लिख दीजिए ना 80x माइनस 120 माइनस कर दीजिएगा 41x, कोई दिक्कत नहीं, नहीं होगा नहीं। अब यहाँ करके दिखा देते हैं। बताइए 80 में से 41 को घटा दीजिएगा ना, 80 में से 41 घटे 10 में से 1 घटेगा 9 बचेगा, और 7 में से 4 घटेगा 3 यानी 39 बचेगा, तो लिख दीजिए यहाँ 41x, कोई दिक्कत नहीं, 41x होगा। 41x यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर होगा 39x माइनस 120 हो गया, हो गया। इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर देते, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं था, लेकिन आपको समझाना था तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बोला क्या कि 200 वोटों से चुनाव जीता, कितने वोटों से, 200 वोटों से चुनाव जीतता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, कितना संख्या पूछ रहा है, पूछ रहा कि पंजीकृत मतदाताओं की जो है ना आप संख्या ज्ञात करिए, पंजीकृत मतदाता की संख्या ज्ञात करिए ना, तो बता दीजिए। बताइए इसमें से इसको घटाइए, किसको घटाइएगा, लिखिए 41x माइनस, माइनस करिएगा, माइनस क्या होगा 39x माइनस 120 बराबर कितना 200 वोट से जीता था, लिख दीजिए ना 200, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए 41x माइनस प्लस माइनस 39x माइनस गुना प्लस क्या होगा, माइनस होगा ना, तो 39x 39 माइनस गुना माइनस प्लस। बताइए 120 है तो 120 लिखिएगा, बराबर क्या लिखिएगा 200 लिख दीजिएगा 200। अब बताइए यहां तक किसी को समस्या, यहां तक किसी को समस्या नहीं, यहां तक किसी को समस्या नहीं होगा, नहीं होगा समस्या तो नहीं होगा। आप बताइए 41 कितना है, 41 है ना, 41 में से 39 घटाइएगा 2x बचेगा, 2x उधर है 200, इधर है प्लस 120, उधर जाएगा तो माइनस 120 होगा। बताइए 2x का वैल्यू कितना आया 80 आया। बताइए 40 बार में कटा तो x का वैल्यू कितने निकल कर आया 40 आया। अब आगे चलिए, बोला कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, यहां पर आप इसका नहीं कर दीजिएगा 40 से गुना, पंजीकृत कितना था 100 था ना, तो बताइए लिख दीजिए 100 गुना 40 कर दीजिए ना, तो बस आपका आंसर आ जाएगा कितना 4000, कितना आया 4000, यही आपका आंसर। बताइए कितना पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितना था 4000, कोई दिक्कत नहीं, यही आपके सवाल का आंसर निकल कर गया कितना 4000, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल बताया जाए तो बताया जाए। सवाल है बवाल करने वाला, समय तो लगेगा ना। देखिए आपको बनाना आसान है, मुझे समझाना पड़ता है ना, अगर नहीं समझेंगे तो फिर आप लोग बनाइएगा कैसे, फिर ट्रिक भी नहीं लगा पाइएगा। अगर ना समझा ना तो ठीक है मुंह से बना दीजिएगा सवाल को। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला, 100 था 100 में से 20 नहीं डाला तो 80 डाला होगा ना, 80 तो डाला होगा। आप फिर बोला 120 वोट अवैध घोषित हो गया, यानी 100x में से 20% नहीं डाला तो 80x तो डाला होगा ना, इसमें से भी 20% 120 अवैध घोषित हुआ, 80x में से 120 घटा दीजिए। आप बोला कि जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 41% मत था 100 का, उसमें से 41% जीतने वाला क्या वैलिड वोट जीतने वाला 41% क्या ना, आदि 41%। आप करिए क्या, यहाँ लिख दीजिएगा 80x माइनस 120, वहां लिखिएगा जीतने वाला 41x, तो हारने वाला कितना होगा, तो हारने वाला यहाँ 80x माइनस 120 में से 41x को घटा दीजिएगा ना, तो फिर वहां हारने वाला आ जाएगा। बोला कि 200 वोटों से चुनाव जीत जाता है, तो बराबर में लिख दीजिए उतना बराबर 200 वोटों से चुनाव जीत जाता है। तो फिर बोला कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, लास्ट में जितना x का वैल्यू आएगा ना उसमें 100 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि पंजीकृत मतदाता 100% था ना, तो 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कहाँ उतना करना पड़ता, समझाना पड़ता है तो कुछ समय तो लगेगा ना। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। मारिए उड़ा दीजिए सवाल को, अब उड़ाइए ना, अब तो समझा चुके हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 600 वोट अवैध घोषित हो गया। 20% तो डाला नहीं था, 600 वोट अवैध घोषित हो गया। 20% नहीं डाला था ना, नहीं, 600 वोट अवैध घोषित हुआ। बोला कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया तथा 1500 वोटों से चुनाव जीता, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या होगा, पंजीकृत मतदाता की संख्या पूछ रहा है। अब उड़ा दीजिए, आप उड़ा दीजिए सवाल को, अब सवाल में दम जरा सा भी नहीं बचाना, आप उड़ा लीजिए सवाल को। अब क्या दिक्कत है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 600 वोट अवैध घोषित, सेम सवाल
600 वोट अवैध घोषित हुआ ना, तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 55% मत 75% प्राप्त किया। कितना? 75% प्राप्त किया। 75% में ठीक है। अब आ रही है सीरीज मेथड से इसको आइए बताइए, पंजीकृत कितना होगा? x होगा नहीं, पंजीकृत मतदाता की संख्या बोला तो पंजीकृत यहां मिट गया, लिख दिया गया। अब पंजीकृत मतदाताओं की संख्या मानो x है, इसमें से 20% वोट नहीं डाला गया। कितना? 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। बताइए 20 नहीं डाला, 20 नहीं डाला तो 80 तो डाला होगा ना। बताइए 80 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए ना, 80 का काट दीजिएगा, ये 4 कटेगा, ये 5। बताइए कितना बार में? 4/5 तो हुआ। अब फिर आगे पढ़िए, बोला कि 600 वोट ना अवैध घोषित हुआ, इसमें से भी 600 वोट क्या हुआ? अवैध घोषित हो गया। अब फिर बोला कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त किया। कितना? 75%। आप बताइए, एगो है विनर, एगो है लूजर, एगो क्या है? एगो है विनर, एगो है लूजर, एगो विनर, एगो लूजर, यानी एगो जीतने वाला प्रत्याशी है, एगो हारने वाला प्रत्याशी है। तो बोला कि जो है ना 75% मत प्राप्त किया। कितना? 75%। 75% ने प्राप्त किया, लिख दीजिए 75। हारने वाला तो 25% क्या होगा ना, क्या होगा? बताइए कितना जीतने वाला ज्यादा प्राप्त किया? तो 50%। क्या जीतने वाला ज्यादा? 50%। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/2 ही होगा, तो लिख दीजिए ना यहाँ पे 1/2। क्या कोई दिक्कत नहीं? इसको आप साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और फिर बोला कि 1500 वोटों से चुनाव जीता, तो लिख दीजिए 1500। का दिक्कत है? उड़ गया सवाल ना, उड़ गया, बस कहानी खत्म। यहीं पर 4 गुना x करिएगा, 4x बटे क्या होगा? 5 माइनस 600 बराबर 1500, और गुना करिएगा 2, कहिएगा गुना क्यों किए 2 से? क्योंकि 2 भागा में है, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो गुना में जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? जाने नहीं दीजिएगा। 15 दूना 30, यानी 3000 आया। कितने? 1500 गुना 2 करिएगा 30, 100 नहीं आएगा, यानी 3000 नहीं आएगा, 3000 आएगा। 1500 गुना 2 करिएगा 3000 आ गया ना। तब यहाँ पर कुछ पार्ट को सोल्व कर देते हैं। बताइए 4x/5 बराबर 3000। इधर है -6, तो बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, 6 जाएगा। यहाँ पर 4x बटे क्या करेगा? 5 बराबर 3600 आया, 3600। बताइए 4 से 36 कटा 9 बार में, कट गया। तो x बराबर क्या होगा? उधर होगा 900, उधर होगा 900 होगा ना। अब इधर है 5 गुना, भागा में बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो 5 गुना में जाएगा, तो x बराबर बताइए 9 गुना 5 करिएगा 45 नहीं आएगा। यही आपका आंसर निकल कर आया। कितना? 4500। तो बोला कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए, तो पंजीकृत मतदाता की संख्या 4500 था। कितना? 4500। कोई दिक्कत नहीं, आपका सवाल खत्म हो चुका है। कि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 20% मतदाता ने वोट नहीं डाला, तो 20% को नहीं डालने दीजिए। कहां बोलते हैं कि आप डाल ही दीजिए 20% को? 20% नहीं डाला, अब 600 वोट अवैध घोषित हुआ, तो 600 को अवैध घोषित हुआ, घटा दीजिए। आप बोला कि 75% वैध मतों का प्राप्त किया, तो 75 प्राप्त किया जीतने वाला, यहां लिख देते हैं एक बार फिर से। अब बताइए ये विनर है और ये लूजर है, ये 75% प्राप्त किया, तो बताइए ये 25% ने प्राप्त किया होगा, तो ये जीतने वाला कितना परसेंट ज्यादा प्राप्त किया? तो बताइए जीतने वाला 50% नहीं ज्यादा प्राप्त किया, और ये 50% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के रख दिए 1/2, इसी 1/2 से वहां गुना कर दिए। क्या कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब आपका सवाल खत्म हो चुका है। देखिए अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। हाँ, यहाँ पर डेली मैथ और रीजनिंग का क्लास चलता है, तो आप लोग एक भी वीडियो को मिस नहीं करिए। उसके बाद किसी भी एग्जाम का सेट बनेगा ना, तो फिर जो चैप्टर पढ़ा चुके हैं ना, उस चैप्टर का सवाल आप लोग नहीं छोड़िएगा तो नहीं छोड़िए, लेकिन एक बार सवाल को ढंग से पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइए, उसको रिविजन मारिए, तो फिर सवाल नहीं छोड़िएगा। ऐसा नहीं कि आए 2 से 4 सवाल पढ़ा कर निकल गए, ऐसा नहीं किया। बताइए परसेंटेज का पढ़ाए तो ये 9वां क्लास है, 8 क्लास पढ़ा चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खत्म कर चुके हैं, एक सवाल को सीजीएल मेंस लेवल तक का सवाल पढ़ाया गया। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पढ़ा चुके हैं, परसेंटेज चल रहा है। रीजनिंग में कैलेंडर खत्म हो चुका है, 1-2 क्लास कैलेंडर में और लिया जाएगा। उसके बाद क्लॉक खत्म हो चुका है, फिकर काउंटिंग पूरा खत्म हो चुका है। तो आप लोग सभी वीडियो को बारी बारी से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर दिया कीजिए। हाँ, कमेंट भी जरा कर दीजिए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है, ताकि मेरा मोटिवेशनल बना रहे और हम अपना आपके लिए कुछ बेहद अच्छा कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।